Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लाहौर बोर्ड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी ग्रुप 1 के आप लोगों के साथ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आज के पेपर के ओवरऑल अगर सिर्फ एमसीक्यूज का हवाला दिया जाए और एमसीक्यूज को देखा जाए ना, तो ये जो पेपर था, ये पिछले पेपर्स थे, इनके एमसीक्यूज जो थे वो टफ थे। बायोलॉजी के एमसीक्यूज वैसे तो हर बार ही टफ आते हैं, लेकिन इस मरतबा जो ग्रुप 1 के एमसीक्यूज हैं अभी तक, ठीक है, ये बाकी एमसीक्यूज से टफ थे क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यूज में कुछ ऐसी वर्डिंग यूज की गई थी जो कि बुक पे नहीं यूज की हुई। ठीक है, बुक में मतलब रिटर्न तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के स्टेटमेंट दे दी थी बच्चों को। और स्पेशली बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे क्रैम करते हैं, जिसको याद करते हैं बच्चे, जिसकी लाइंस को याद रखते हैं। तो इसमें जब इस तरह का मामला कर दे एग्जामिनर के आपको स्टेटमेंट घुमा के दे दे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चों के एमसीक्यूज जो है वो गलत हो सकते हैं। तो बच्चों, काफी सारे जो थे वो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सही आंसर्स क्या हैं। बच्चों, आज के जो फर्स्ट ईयर का पेपर था, इसके हम सही आंसर्स को देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू है, ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। बच्चों, किसके लाइफ साइकिल में बनता है? ये किंगडम एनिमेलिया में से है। बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो एनिलिड्स है। ठीक है, ये आप बुक में देख सकते हैं, जो फाइलम एनिलिडा है, इसमें जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा बनते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। मुझे जो एमसीक्यू नंबर 2 है, इसको देखें। एमसीक्यू नंबर 2 में वो कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ कंप्लीट होल फूड। अब इनमें से कौन सा जो है वो मुकम्मल खाने के तौर पर जो है वो सर्व कर सकता है। बच्चों, अब ये जो है एक चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है, जो किंगडम मुनेरा है, वहां पे लास्ट में जब आप सियानो बैक्टीरिया देखेंगे ना, वहां पे सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी का जो बॉक्स बना हुआ है, वहां से एमसीक्यू आया है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी है। एमसीक्यू नंबर 3 देखें बच्चों, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, यीस्ट सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फॉर फर्मेंटेशन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी एंड। अब बच्चों, जब एमसीक्यू की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं वो कहना क्या चाह रहा है। अब बच्चों, आसान जुबान में ये कहना चाह रहा है कि यीस्ट है ना, आपको पता है कि यीस्ट सेल्स जो है वो कौन सी फर्मेंटेशन करते हैं। एक तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो असल में आपसे ये पूछा कि ये सेल्स कौन सी फर्मेंटेशन करते हैं। आपको पता है कि फर्मेंटेशन क्या होती है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना, इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कहते हैं। अब जो फर्मेंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब बच्चों, यहाँ पे जो यीस्ट सेल्स है ना बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल बनाते हैं। अब बच्चों, आपको पता है कि ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को बच्चों तोड़ते हैं, तोड़कर जाहिर सी बात है इन्होंने क्या बनाना है बच्चों, अल्कोहल बनानी है, C2H5OH अल्कोहल बनाते हैं, और साथ क्या बनाते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और साथ इसे एटीपी के दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे NAD प्लस जो है वो, NAD प्लस जो है इस तरह से, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे, इस तरह से आपको नजर आ रहा है ना ये। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको एमसीक्यू की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे NADH जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो ग्लूकोज है हमारा, वो C2H5OH अल्कोहल बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी। अब दो उसने दे दिया, तीसरा प्रोडक्ट आपसे पूछा तो वो इथाइल अल्कोहल है। क्लियर। अब बच्चों, नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू नंबर 4 है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डोंट हैव। बच्चों, ये सिंपल बुक की लाइन है यहाँ से कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में ना तीन तरह की इंट्रैक्शंस होती हैं, कौन सी नहीं होती। अब बच्चों, आयनिक बॉन्ड उसके अंदर होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन उसके अंदर नहीं होती, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, ये बच्चों चैप्टर नंबर 2 में आप टर्शियरी स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर में से देख सकते हैं। तो जिसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, द आयंस इन्वॉल्वड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बच्चों, कौन से आयंस जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इन्वॉल्व होते हैं? पोटेशियम आयंस। ये चैप्टर नंबर 14 से है एमसीक्यू। इसके बाद देखें बच्चों, द फ्रूटिंग बॉडीज दैट पीपल फाइंड with the help of trained dogs or pigs are। अब बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस इज द ट्रफल्स। ट्रफल्स वो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये फंजाई हैं, जो कि लोग जो हैं जिनको ट्रेन डॉग से या पिग्स की मदद से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है बच्चों। ये जो है ये चैप्टर नंबर 8 से एमसीक्यू है आपका। एमसीक्यू नंबर 7 देखें बच्चों, का साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन सेल्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। बच्चों, जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है ना, वो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जितना सेल काम करेगा उतनी अच्छी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट देखें बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू कंट्रोल वूपिंग कफ। अब बच्चों, वूपिंग कफ के लिए हम वैक्सीनेशन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? वैक्सीनेशन इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यू है, आप लोग इसे देख सकते हैं। वूपिंग कफ के लिए हम वैक्सीनेशन इस्तेमाल करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करते, इसके लिए कीमोथेरेपी यूज नहीं करते, प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसके लिए हम वैक्सीनेशन इस्तेमाल करते हैं। वूपिंग कफ काली खांसी को कहते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट देखें, शार्क्स डू नॉट हैव। अब बच्चों, ये चैप्टर नंबर 10 से है ये एमसीक्यू। अब बच्चों, इसमें शार्क्स जो है, जो जिस क्लास के अंदर वो आते हैं ना, ठीक है, वहां पे ना क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस के अंदर शार्क्स आती हैं। तो बच्चों, वहां पे काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर। तो ये वहां से आपका एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कि शार्क्स के अंदर जो है प्लेसॉइड स्केल्स होते हैं, फ्यूजिफॉर्म बॉडी होती है, इसके अंदर एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन स्विम ब्लैडर नहीं होती। तो आपने इसको ज़हन में रखना है, ये आपका करेक्ट आंसर है।
एमसीक्यू नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑर्गेनेल इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन? क्रोमोप्लास्ट। which इसका सिंपल सा आंसर था क्रोमोप्लास्ट। आपको पता है कि प्लांट्स तो ग्रीन के अलावा बाकी तमाम कलर्स देते हैं, ये जो है ये फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। बच्चों इसके बाद ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइट्स आर नॉट, ब्रायोफाइट्स नहीं है बच्चों। आपको पता है ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर तो होते हैं, ठीक है, हेट्रोस्पोरस नहीं है बच्चों, ये होमोस्पोरस होते हैं, इसके अंदर एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओरली अडेप्टेड भी होते हैं बच्चों, थैलॉइड भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखें, द एजेंट दैट कॉज टोबैको मोज़ेक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की। ये चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यू है, सिंपल। इसको इवानोस्की ने डिस्कवर किया था। अब बच्चों दीज आर नॉट सेल्स, इनमें से कौन से सेल्स नहीं है? अब बच्चों एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, बेसोफिल्स जो हैं व्हाइट ब्लड सेल्स ही की एक किस्म है। तो जो प्लेटलेट्स है ना, जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्लेटलेट्स है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्लेटलेट्स जो है ये सेल्स नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े सेल्स जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। बच्चों नेक्स्ट सेकंड, ज़ूफ्लैजिलेट्स दैट लिव सिम्बियोटिकली आर। वो ऐसे ज़ूफ्लैजिलेट्स जो कि दोस्ती लगा के रहते हैं, सिम्बियोटिकली रहते हैं बच्चों, वो कौन है बच्चों? उसमें हमारे पास आ जाता है बच्चों ट्राइकोनिम्फस। क्या आ जाता है? ट्राइकोनिम्फस। ट्राइकोनिम्फस बच्चों आपको पता है कि ये गट, ये जो गट होती है ना टर्माइट की, उसके गट के अंदर रहते हैं, उसको सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज ट्राइकोनिम्फस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, एंजाइम टू एंजाइम एसोसिएशन इज फॉर्म्ड है ना बच्चों, ये देखिए एमसीक्यू उसमें स्टेटमेंट को घुमा के दे दिया है। अब बच्चों को कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम के पास, एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट है ना वो दूसरे एंजाइम का क्या बन जाएगा? सबस्ट्रेट बन जाएगा। फिर इसी तरह से जो चेन चलती जाएगी बच्चों। आपको पता है डाइजेशन में ऐसा होता है बच्चों, डाइजेशन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डाइजेशन में कुछ एंजाइम जो है वो मुंह में खाना हजम करते हैं, उसके बाद फिर खुराक की नाली से गुजरता है, फिर पेट में जाता है, डाइजेशन इसका नहीं होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस का करेक्ट आंसर है बच्चों। अगर फोटोसिंथेसिस की जगह पे यहाँ पे रेस्पिरेशन होता, सेलुलर रेस्पिरेशन होता, वो भी उसका करेक्ट आंसर होना था, ठीक है बच्चों। लेकिन ब्रीथिंग इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ब्रीथिंग में हम सिंपल ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये सिंपल ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या है? एमसीक्यू नंबर ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखें, इन अ फीडबैक मैकेनिज्म एंड एक्सेस अमाउंट। बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म में किसकी एक्सेस अमाउंट जब हो जाए NAD प्लस हाइड्रोजन आयन की, तो कौन से एंजाइम को इनहिबिट कर देती है? बच्चों चैप्टर नंबर 11 से एमसीक्यू में आपको पिक दिखा देता हूँ। बच्चों आप लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जब NADH और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो किसको इनहिबिट करता है? बच्चों इनहिबिट करता है पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। किसको बच्चों? पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज को। तो आपने इसको ज़हन में रखना है, इसका करेक्ट आंसर जो है तो वो पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। इसके बाद देखिए, द लीफलेस प्लांट दैट लिव्स एज स्ट्रेनिंग पैरासाइट, ये चैप्टर नंबर 12 से बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो डोडर है, ठीक है, जिसे हम कस्कुटा भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो थे हमारे फर्स्ट टाइम के एमसीक्यू से सोल्ड एमसीक्यू, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।